नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सारे बच्चों को। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी बच्चों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। तो दोस्तों, ये कार्ड देखिए, शफल करते वक्त ये कार्ड आया है तो हम इसे ज़रूर कंसीडर करेंगे, बिकॉज ये एक सिंगल कार्ड आया है। दिस इज़ लक इज़ ऑन योर साइड। न्यू मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है। तो दोस्तों, ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए। चलिए देखते हैं और कौन सा कार्ड आपके लिए क्या रिवील करता है। लेट्स फाइंड आउट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो की एनर्जी है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज कम्युनिकेशन इज की। तो दोस्तों, सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है, लक इज ऑन योर साइड। एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आपके लिए निकल के आया है। यानी आपके खिलाफ जितनी बातें हो रही हैं, किस्मत उतनी ही चुपचाप आपका साथ दे रही है। इस कार्ड की एनर्जी बहुत पावरफुल है दोस्तों। ये बताती है कि आपके विरोधी जितना सोच रहे हैं कि वो आपको रोक लेंगे, उतना ही यूनिवर्स उनके प्लान्स को धीरे धीरे कमज़ोर कर रहे हैं। यहाँ मुझे साफ दिखाई देता है कि कुछ लोग सीक्रेटली आपके मूव्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये ओपनली कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर ही अंदर कंपैरिजन, जेलसी और इरिटेशन बहुत बढ़ चुकी है इन लोगों की। आपस में मीटिंग्स हो रही हैं, बंद कमरों में मीटिंग हो रही है आपको लेकर। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय से ना कुछ लोग अचानक जो उनका जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर में आप चेंजेस नोटिस करेंगे। उनके जो पैटर्न्स हैं, कोई अननेसेसरली डिस्टेंस बना रहा है आपसे, अचानक से बात कम करना, दूर हो जाना, फ़ोन कॉल्स ना अटेंड करना, कम दिखाई पड़ना, कोई फेक स्माइल दे रहा है और कोई सामने स्वीट बनकर पीछे आपके बारे में बातें कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि उनकी जो नेगेटिविटी है, इन सारी नेगेटिविटी, इन सारी गतिविधियों के बावजूद भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ रुक नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी अभी प्रोटेक्टेड है। तो बिल्कुल साइड बाय साइड पैरेलल ये चीज़ें चल रही हैं। एक और जलने वाले जल रहे हैं, साजिशें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके जीवन में जो राइज आपका होना है वो भी साथ साथ में ऊपर चल रहा है। आप ऊपर उठ रहे हो अपने लाइफ में, धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में होती जा रही हैं। और ये चीज़ कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी प्रोटेक्टेड है। और ये कार्ड यही दिखाता है कि लक आपके साथ है, चाहे कितनी भी प्लानिंग हो जाए आपके खिलाफ। आखिरी मतलब मोमेंट पर जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में टर्न होंगी ही।
और यही बात ना सामने वालों को समझ नहीं आ रही है कि ये सब हो कैसे रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप या आपके फैमिली की ओर भेजने की भी कोशिश की। इनको बहुत भरोसा था, अंधा भरोसा था कि जो ये नेगेटिविटी भेज रहे उससे अब आपके जीवन में सब कुछ तबाह ही होगा, सब कुछ बर्बाद ही होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। इसलिए जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो अपने पीक पर पहुंच चुका है। इनके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन इस समय बढ़ चुकी है कि ये बार बार यही सोच रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी ये इंसान पीछे क्यों नहीं हट रहा, हार क्यों नहीं मान रहा। क्योंकि आपके साथ सिर्फ मेहनत नहीं, लक भी साथ आपका दे रही है। और जब मेहनत और डेस्टिनी साथ आ जाएं दोस्तों, तब ऐसे इंसान को ना रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक तो आपने मेहनत करने से पीछे नहीं कभी आप हटे, आप मेहनत करते रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आई, चाहे लोगों ने साथ दिया या नहीं दिया, आप लगे रहे। आप बैठ के बहुत लोग होते हैं ना कि बैठ के अपने बुरे वक्त के बारे में इधर उधर रोना ही शुरू कर देते हैं, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं की। आप अपने काम में जुटे रहे, चाहे जैसी भी परिस्थिति रही, आप लगे रहे, पीछे नहीं हटे, प्लस डेस्टिनी भी आपका साथ दे रही है, तो दोनों ही चीज़ें आपके फेवर में दिख रही हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ, मुझे यहाँ ना ये भी महसूस हो रहा है कि कुछ लोग ये चाहते थे कि आप ना इमोशनली टूट जाए, इसलिए ऐसी कुछ कहानियाँ भी रची गई। इमोशनल लेवल पर आपको तोड़ने का बहुत प्रयास किया गया, आपके परिवार को ही कहीं ना कहीं मुद्दा बनाया गया, उनको टारगेट किया गया। साफ दिख रहा है, क्योंकि ये चाहते थे कि आप खुद ही अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर दें। लेकिन आपकी साइलेंस ने ही इन्हें कंफ्यूज्ड कर दिया, और आपने शायद जवाब कम दिए होंगे, लेकिन आपकी जो प्रोग्रेस है वो खुद एक बहुत बड़ा जवाब बन चुकी है आपके लिए, उन लोगों के लिए जो चाहते थे कि आप आगे ना बढ़ो अपने लाइफ में। और यही वजह है कि अब बंद कमरों में आपके नाम की चर्चा हो रही है। कुछ लोग डर चुके हैं कि अगर आपने इसी स्पीड से ग्रोथ की ना अपने लाइफ में, तो फ्यूचर में आपको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा इन लोगों के लिए। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। देखिए आपका आत्मविश्वास ही आपके शत्रुओं का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं डर बन चुका है। ये कार्ड बहुत इंटेंस एनर्जी लेकर आया है। ये बताता है कि आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो कोई बाहरी सपोर्ट नहीं है, बल्कि आपका अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो है। और आपके इसी कॉन्फिडेंस को देखकर इनकी हालत ख़राब हो जाती है। आप शायद अंदर से कई बैटल्स लड़ चुके हैं अपने लाइफ में, और लोगों ने डाउट भी किया आपके ऊपर, शक किया, आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह टूटे नहीं। और अब यही बात ना आपके एनिमीज़ को परेशान कर रही है इस समय, क्योंकि वो सोच रहे थे कि आप डर जाएंगे, इनके दबाव में आ जाएंगे, लेकिन आपने डरना बंद कर दिया। ये कार्ड ये साफ कहता है कि अब आपकी जो एनर्जी है वो बदल चुकी है। पहले आप हर बात दिल पर लेते थे, लेकिन अब आप चुपचाप क्वाइटली ऑब्ज़र्व करते हैं। और जब इंसान ऑब्ज़र्व करना सीख जाता है ना, तब वो इमोशनली वीक नहीं रहता। यहाँ मुझे स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि कुछ लोग आपकी सक्सेस से नहीं, आपकी जो फियरलेस एनर्जी है उससे कहीं ना कहीं डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब आप सच पहचान चुके हैं, और अब आपको मैनिपुलेट करना इनके बस की बात नहीं है, और इतना आसान नहीं होने वाला है ये। अब उन लोगों की एनर्जी में मुझे कहीं ना कहीं पैनिक की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। दोस्तों ये लोग इस समय कहीं ना कहीं पैनिक मोड में आ चुके हैं। कुछ लोग सीक्रेटली आपके नेक्स्ट मूव का इंतज़ार भी कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि आप क्या करने वाले हो, और कब अपनी जो असली पावर है आप दिखाओगे, ये देखना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो सब कुछ एज्यूम करके ये चल रहे थे कि आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, ये रास्ता अपना सकते हो या वो रास्ता अपना सकते हो, लेकिन अब ये लोग वेट कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत से वेट कर रहे हैं कि अब आप नेक्स्ट कदम क्या उठाने वाले हो, क्योंकि वही तय करेगा कि अब किस ओर ये जलन इनको लेकर जाएगी, ये लड़ाई इनको लेकर जाएगी। सच कहूँ दोस्तों, तो आपका जो ये साइलेंस आपने बना के रखा है वो अभी स्टॉर्म से पहले की जो शांति होती है वो वैसा लग रहा है। जब कोई बहुत बड़ा तूफ़ान, कोई बहुत बड़ा बवंडर आने वाला होता है, तो उसके पहले की जो शांति है, इस समय वो स्थिति कहीं ना कहीं लग रही है आपके विरोधियों को, जब वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये कार्ड आपको एक मैसेज भी दे रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि कई बार आपकी प्रेजेंस ही सामने वाले के जो फेक चेहरे हैं, जो फेक मास्क हैं, उनको हिला देती है। आपने शायद खुद नोटिस नहीं किया होगा दोस्तों, लेकिन ना जब आप रूम में एंटर करते हो, कहीं पे भी आप जब आते हो, स्पेशली इनके सामने जब आप पढ़ते हो, तो कुछ लोग अचानक अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सवाल उठता है क्यों?
क्योंकि उन्हें अपने किए हुए कर्म याद आने लगते हैं जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है। और यही वजह है कि अब चीज़ें सीक्रेटली प्लान की जा रही हैं। कुछ लोग डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ लोग अलायंस बना रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपकी जो शक्ति है, जो पावर है, उसका जो सोर्स है वो क्या है, कौन आपको सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो यहाँ पर आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो जितनी बुरी नज़रें आपकी तरफ उठी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपके आसपास बन चुकी है दोस्तों। ये कार्ड आते ही जो एनर्जी है वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और ये बताता है ये कार्ड कि पिछले समय में ना आपके ऊपर बहुत हैवी इमोशंस कहीं ना कहीं भेजे गए, ऐसी परिस्थिति क्रिएट की गई। कुछ लोगों ने आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की, किसी ने गिल्ट दिया, किसी ने इमोशनल प्रेशर डाला और किसी ने आपको अकेला महसूस करवाने की कोशिश भी की। लेकिन यहाँ यूनिवर्स बहुत क्लियरली आपको संकेत दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आप अकेले नहीं हैं। आपके आसपास एक अनसीन प्रोटेक्शन है और सिर्फ आप नहीं, आपके अपने लोग जो आपके लव्ड वंस हैं वो भी इस प्रोटेक्शन के घेरे के अंदर है। आपके जो विरोधी हैं वो शायद ये सोच रहे थे कि अगर वो इमोशनली आपको वीक कर देंगे तो आप डिसीजंस गलत लेने लगेंगे, पीछे हट जाएंगे, हार मान लेंगे। लेकिन उनकी ये जो कैलकुलेशंस थी वो पूरी तरह गलत साबित हुई। और हाँ, कुछ समय के लिए आपने पेन फील किया, चीज़ों का असर आपके ऊपर हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। रातों को बहुत ज़्यादा आपने सोचा, चैन से नींद भी नहीं आई, ऐसे भी दिन आपने देखे। लेकिन पूरी तरह टूटना आपकी डेस्टिनी में नहीं था। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि कुछ लोग सीक्रेटली आपकी फैमिली को ना, स्पेशली जो आपके परिवारजन हैं, उनको कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे थे एनर्जेटिक लेवल पर। उनकी जेलसी सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं थी। ये देखकर परेशान थे कि डिस्पाइट एवरीथिंग आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो अभी भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड नहीं हुए। तो इन्होंने ये भी कोशिश की कि आपसी जो पारिवारिक जो संबंध है वो खराब हो, आपसी इतने मतभेदों के सब सारे रिश्ते नाते सब बिल्कुल टूट जाए, इधर उधर हो जाए सब। और अब वही लोग अंदर ही अंदर डर भी रहे हैं क्योंकि इन्हें महसूस होने लगा है कि जो नेगेटिविटी इन्होंने भेजी थी, इस तरीके की नेगेटिविटी जो भेजी थी आप और आपके परिवार के ऊपर कि आपस में झगड़े हों, लड़ाई हों, आपस में टूट जाए पूरा का पूरा परिवार, वही एनर्जी अब घूमकर कहीं ना कहीं उनकी तरफ वापस आ रही है। क्योंकि इनके खुद के साथ जो इनके जीवन में जो इनके संबंध है, रिलेशनशिप है घर परिवार में, उनमें कहीं ना कहीं दरार आने लगी है। तो इनको अब इस बात का डर लग रहा है कि जो इन्होंने किया वही चीज़ अब इनके ऊपर कहीं ना कहीं रिटर्न होकर आ गई। कई बार ना जो कार्मिक रिटर्न है वो तुरंत नहीं आता, लेकिन जब आता है तो इंसान अंदर से हिल जाता है। और यहाँ वही वाइब्रेशन मुझे दिखाई दे रही है। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि डरना नहीं है। प्रोटेक्टिव एनर्जी अभी भी आपके साथ है, वो प्रोटेक्शन है आपके अराउंड। और आपकी जो इंट्यूशन है वो भी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अगर कोई झूठा स्माइल आपके सामने दिखाए या आपको फंसाने की कोशिश करे, झूठी झूठी बातें, चालाकी करने की कोशिश करे, मैनिपुलेशन का खेल खेलने की कोशिश करे, तो आपका दिल पहले ही सिग्नल दे देता है कि किससे डिस्टेंस रखना है। और आपको अंदर से आइडिया लग जाता है, पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ गलत है या सही नहीं लग रही है। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। यहाँ पर फोर्थ कार्ड आया है कम्युनिकेशन इज़ की। अब जो सच है वो छुपेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि बातचीत के दरवाजे खुलने वाले हैं। और ये जो आखिरी कार्ड है ये पूरी रीडिंग का क्लाइमैक्स है। और ऑनेस्टली ये वो एनर्जी है जो बिल्कुल साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो अभी तक कोई ऐसा पर्सन आपसे मिल सकता है, कोई ऐसा कनेक्शन जीवन में आ सकता है जिससे कि जो कम्युनिकेशन चैनल है वो ओपन होगा। बहुत सारी बातें खुल के आएंगी, बातचीत कहीं ना कहीं किसी ऐसे पर्सन से आपकी होने लगेगी, या अभी बातचीत का जो दौर है वो शुरू होने वाला है। हो सकता है आपके जो दुश्मन है वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करे, अगर डायरेक्टली ना करे तो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको अप्रोच करने की कोशिश करे। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बातचीत का जो दौर है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि सामने वालों की हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब। जो भी आपके दुश्मन हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस समय, और ये चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके जो भी इन्होंने कहानी रची है, चालाकी तो अभी भी ये कर रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली चूँकि आपसे कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है, तो हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आप तक कोई मैसेज पहुंचाया जाए या किसी तरीके का कोई नया कम्युनिकेशन चैनल ओपन हो। साफ दिख रहा है कि बंद कमरों में कुछ बड़ा तय हो चुका है। और हाँ बिल्कुल, लेकिन
ये वो बातें हैं जो हमेशा छुपी नहीं रहेंगी। तो जो भी आपके खिलाफ चीज़ें हुई हैं वो भी खुलकर बाहर आने वाली हैं। ये कार्ड साफ कहता है कि आने वाले समय में दोस्तों जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर आने लगेंगे। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे कॉन्वर्जेशंस अचानक आपके सामने आएंगी जो आपने उम्मीद नहीं की होगी। कुछ लोग गलती से सच बोल देंगे और कुछ लोग प्रेशर में आकर खुद एक्सपोज हो जाएंगे। आपके जो एनिमीज़ हैं वो अभी दो ग्रुप्स में कहीं ना कहीं बटे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। जो पहला ग्रुप है जो अभी भी मैनिपुलेशन करना चाहता है और चालाकी का खेल खेलना चाहता है वो मुझे दिख रहा है, और यहाँ पर एक दूसरा ग्रुप भी दिख रहा है जो अब डर चुका है और सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। इनके अंदर एक पैनिक जैसी स्थिति इनके मन में पैदा हो गई है कि भाई बाहर निकलो वरना बहुत बुरा हाल होगा। तो ये दो ग्रुप्स मुझे आपस में बटे हुए दिख रहे हैं। देखिए ये यही वजह है कि इनके बीच जो ट्रस्ट है वो टूट रहा है। जहाँ पहले एक यूनिटी दिखा करती थी ना, अब वहाँ ब्लेम गेम कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है, और जब ग्रुप के अंदर फियर आ जाता है ना आपस में, तब जो सीक्रेट्स है वो ज़्यादा समय तक हिडन नहीं रहते। और ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि अब अपनी जो आवाज़ है वो दबाइए मत। जो बात दिल में है उसे सही जगह और सही तरीके से बोलिए, क्योंकि आपकी जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वो अब आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। और मुझे यहाँ स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में एक ऐसा मोमेंट आएगा जब बहुत लोग शॉक में रह जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी सामने, क्योंकि जिन लोगों ने आपके खिलाफ प्लान्स बनाए थे उन्हीं की बातें धीरे धीरे बाहर आने लगेंगी। और उस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ क्या होगी? आपकी शांति, आपका पेशेंस और आपका सच। यही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी आपके लिए। देखिए दोस्तों, मैं प्रे करता हूँ कि जो भी ये समस्या बनी हुई है, जो इसके पीछे रचयिता हैं, जिन लोगों ने ये सारी कहानी रची है, उन सब का हिसाब किताब भोलेनाथ बराबर करें और आप और आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करें ऐसे नेगेटिव लोगों से। एक ऐसी सुरक्षा का घेरा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बना रहे, आपके घर के इर्द गिर्द बना रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आइए अब कुछ यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए जो नेम इनिशियल्स है प्लीज़ शेयर करें। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी आज आपके लिए नेम इनिशियल्स क्या कुछ रिवील करते हैं। O D M B Z L W F U Q। सो फ्रेंड्स, ये रहे नेम इनिशियल्स ODMBZLWFUQ। तो अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि आप में से जिन लोगों ने चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है और अपनी ब्लेसिंग दी है, अनलिमिटेड टाइम्स वो मल्टीप्लाई होकर आप सभी को हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस मिले। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।